मौरवी और घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, जिसका कि आज के खाटू श्याम से नाता है। नाता ही नहीं बल्कि वो स्वयं खाटू श्याम है। एक राक्षस और राक्षसी का पुत्र कैसे बन गया ईश्वर? क्यों उसे कहा जाता है खाटू श्याम? आइए हम इसके बारे में जानते हैं। क्या है रहस्य? रहस्य जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि खाटू धाम, खाटू श्याम का वह स्थान जहाँ पहुंचकर आप अपने मन की सभी मुरादें पूरी कर लेते हैं। मित्रों, महाभारत काल में भीम को तो सभी जानते हैं, महाबली भीम, जिन्होंने कौरवों के 100 भाइयों को दुशासन का सीना चीर दिया था और स्वयं दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। उन्हीं भीम का विवाह हिडिंबा के साथ हुआ, और जब हिडिंबा के साथ उनका विवाह हुआ तो उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिस पुत्र का नाम घटोत्कच था। मित्रों, क्योंकि हिडिंबा एक राक्षसी थी, तो उसका पुत्र भी राक्षसी विद्या में निपुण था। लेकिन भीम के संयोग के कारण उनमें मानवता थी। कुछ समय पश्चात घटोत्कच का विवाह मौरवी नामक राक्षसी के साथ हुआ, और मौरवी ने घटोत्कच के साथ मिलकर एक पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक कोई सामान्य पुत्र नहीं था, वह जन्म से ही असाधारण शक्तियों का धनी था। उसके मस्तक को एक संत ने पढ़ा तो उन्होंने बताया कि ये अद्भुत बलशाली होगा, इसे पराजित करने वाला सूरवीर मुश्किल से ही ढूंढे मिलेगा, यहां तक कि नहीं ही मिलेगा। मित्रों, बर्बरीक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बालक बड़ा होने लगता है तो उसको शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले तो मौरवी ने ही उसे शिक्षा प्रदान करी। मौरवी ने कहा कि हे पुत्र, अब तुम्हें एक अद्वितीय गुरु की आवश्यकता है, और इस दुनिया में वर्तमान समय में तुम्हारे दादा श्री वासुदेव कृष्ण से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण को याद किया बर्बरीक ने। प्रभु तो प्रभु हैं, ज्यों ही भक्त उन्हें पुकारता है वह दौड़े चले आते हैं। प्रभु तुरंत ही बर्बरीक के सामने उपस्थित हुए। बर्बरीक ने जब देखा कि द्वारिकाधीश उसके सामने खड़े हैं तो उसने प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा कि हे दादाश्री, आप मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपके मार्गदर्शन जैसा इस दुनिया में किसी का मार्गदर्शन नहीं है, क्योंकि आप मार्गदर्शकों के भी मार्गदर्शक हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरे एक आध प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रभु श्री कृष्ण ने पूछा कि हे बर्बरीक, तुम बताओ, तुम्हें किसका साथ देना चाहिए, जो धर्म के पथ पर चल रहा हो या अधर्म के पथ पर? बर्बरीक ने कहा, स्वाभाविक है धर्म के पथ पर। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक गुरु बताता हूं।
तुम उसके पास जाइए और उससे शिक्षा ग्रहण करिए। और उस गुरु का नाम है गुरु विजय सिद्ध सेन। बर्बरीक तो ऐसा बच्चा था जो धुन का पक्का था, वचन का पक्का था, और वह तुरंत ही निकल लेता है अपने गुरु से मिलने के लिए। चलता हुआ जंगल में जा रहा है, राक्षस पुत्र है, लेकिन फिर भी बालक तो बालक होता है। लेकिन बर्बरीक भयभीत नहीं हो रहा है, वो चलता जा रहा है। जा ही रहा था, इसी बीच उसे एक तपस्वी अपनी तपस्या में लीन दिखाई दे रहे हैं। बर्बरीक उसी दिशा में बढ़ रहा है कि तभी कुछ राक्षसी वृत्ति के लोग उधर से आते हैं और वह उन ऋषि को मार देना चाह रहे होते हैं। बर्बरीक उन ऋषि की रक्षा करने लगता है, क्योंकि जब कोई ध्यान मुद्रा में हो, जब कोई असहाय हो, कोई निर्बल हो, तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। इस संसार में भले ही आज का ये नियम हो चुका है कि कमज़ोर को ही दबाया जाता है, लेकिन सूरवीर सदैव कमज़ोर असहाय लोगों की सहायता करते हैं। वह कभी भी पीछे से वार नहीं करते हैं। वह कभी भी ये जताते नहीं हैं कि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद की है, जो कुछ किया है उसका मुझे प्रतिफल चाहिए। लेकिन इस धरती पर बहुत सारे सभ्य लोग होने का आडंबर रचते हैं और वह आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति के साथ तो नहीं खड़े होते हैं, लेकिन उसे यह जरूर बताया करते हैं कि उनका योगदान उसके जीवन में सदैव बहुत ही ज़्यादा रहा है। यदि उसका योगदान उसे न मिलता तो उसका जीवन निरर्थक हो जाता, उसे घोर अपमान सहना पड़ता। मित्रों, जो वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति होता है, सूरवीर होता है, वह अपने कर्तव्य का पालन करता है, और आज अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है बर्बरीक। एक दिन हो गया, राक्षसों की सेना कम नहीं हो रही थी, बर्बरीक उनसे लगातार भिड़े जा रहा था, और अकेले ही 3 दिन और 3 रात तक उन समस्त आताताई राक्षसों से बर्बरीक लड़ता रहा। और इधर 3 दिन में उन महात्मन की समाधि टूटी, क्योंकि समाधि टूटने से पहले उन्हें माता कामाख्या की सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। और माता कामाख्या की सिद्धि प्राप्त होने का मतलब था कि उन्हें वह दिव्य शक्तियाँ मिल चुकी थीं, जिन दिव्य शक्तियों के मिलने से उनका इस संसार में किसी भी तरह से अहित नहीं होने वाला था। जब महात्मन ने देखा कि उनकी समाधि के चारों तरफ राक्षसों के शव बिखरे पड़े हैं और एक घायल और थका हुआ युवक उनके सामने बैठा हुआ है, किशोरावस्था में वो पहुंच चुका था, तो उन्होंने पूछा, हे वत्स, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि हे महात्मन, मेरा नाम घटोत्कच पुत्र बर्बरीक है। महात्मन ने पूछा कि पुत्र, तुमने मेरे लिए इतना सब किया है, क्या ये नहीं बताओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना चाहते थे? तब बर्बरीक ने कहा कि हे महात्मन, मैं गुरु की खोज में निकला हूँ, और मुझे द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है मुझसे कि मुझे गुरु बनाना है तो केवल और केवल विजय सिद्ध सेन जी को। तो मैं उन्हीं के पास जा रहा था, उन्हीं को खोज रहा था, लेकिन अभी तक उनसे हमारी भेंट नहीं हो पाई है। बर्बरीक को देखकर उन महात्मा ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेते हुए कहा कि यदि वह तुम्हें मिल जाएं, तो बर्बरीक ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे गुरु से मिलाने का जो मार्ग आप बताएंगे, और ये जो
आपने आश्वासन दिया है, मैं इसी से अभिभूत हूँ। महात्मन, मुझे शीघ्र बताइए कि मेरे गुरुदेव कहाँ हैं। तब उन महात्मन ने कहा कि हे पुत्र, मैं स्वयं ही विजय सिद्धसेन हूँ और द्वारिकाधीश ने मेरे ही पास आपको भेजा है। तुमने मेरी सिद्धि में जो विघ्न पड़ने वाला था, उस विघ्न को दूर किया है, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। परवरीक, तुम मेरे से ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ क्या मांगने आए हो? तब बर्बरीक ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं माता कामाख्या द्वारा प्रदत्त सिद्धियां आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। वो शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे मैं दिग्विजयी हो जाऊँ, जिससे मुझे संसार में कोई पराजित न कर सके। मैं अपने पितामह पांडुपुत्र अर्जुन की तरह महान धनुर्धर हो जाऊं, युद्ध भूमि में मुझे कोई पराजित न कर सके। तब उन महात्मा ने कहा, जो स्वयं विजय सिद्धसेन जी थे, कि हे पुत्र, उसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी होगी। बर्बरीक ने कहा, गुरुदेव मुझे आदेश दें, हम तपस्या के लिए, हर कठिन परीक्षा के लिए तैयार हैं। तब विजय सिद्धसेन जी ने कहा कि ये जो सामने सरोवर दिखता है, इस सरोवर में अपनी गर्दन तक घुस जाओ और वहाँ घुसने के बाद तुम्हें ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नामक मंत्र का जाप करना है और यह 3 दिन 3 रात तक लगातार जाप करना है। लेकिन ध्यान रहे, जितना समय बीतता जाएगा, आपके ऊपर निशाचर, जलचर, यहाँ तक कि किसी ऐसी बाधाएं भी आपके सामने आएंगी जिन बाधाओं से आपका मन विचलित हो सकता है। लेकिन यदि तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा तो तुम माता कामाख्या को सिद्ध कर लोगे। जब ऐसी बात बर्बरीक सुनता है तो वह तुरंत ही उस सरोवर की ओर चल देता है और जाकर के सरोवर में गुरु के द्वारा प्रदत्त वह मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का जाप करने लगता है। जब वो जाप चल रहा था, एक दिन बीतता है, गुरुदेव उस पर लगातार निगाह रखे हुए हैं कि कभी तो इसके मन में विचलन उत्पन्न होगा। लेकिन बर्बरीक के मन में विचलन नहीं था, वो विचलित नहीं हो रहा था। तभी वहाँ मगर उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसे उस मंत्र के जाप से इतना बल मिल चुका था, इतनी शक्ति मिल चुकी थी कि उसके ऊपर कोई भी प्रहार कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा था। बर्बरीक 3 दिन पूरे कर लेता है, 3 दिन 3 रातें, और ज्यों ही उसकी 3 दिन 3 रातें पूरी होती हैं तो ही माता कामाख्या प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि हे पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब बर्बरीक माता को प्रणाम करके उनसे कहता है कि हे माते, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप तो सब कुछ जानती हैं, दूसरों के अंतर्मन को पढ़ने वाली हैं, तो आपसे क्या छुपा हुआ है। माता कहती हैं, फिर भी बर्बरीक मुझसे वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब बर्बरीक कहता है कि हे माता, मुझे वो दिव्य शक्तियाँ प्रदान कीजिए जिन दिव्य शक्तियों के द्वारा मैं अपराजित हो जाऊं, मुझे कोई पराजित न कर सके, मैं महान योद्धा बन जाऊं। तब माता कामाख्या उसको 3 बाण प्रदान करती है, 3 तीर। उन तीरों की विशेषता भी उनको बताई जाती है और माता कहती हैं कि इस पहले तीर के द्वारा जिस भी शत्रु पक्ष के ऊपर आप छोड़ेंगे, उसके प्राण कहाँ बसते हैं, यह उस स्थान को चिन्हित कर देगा और दूसरे बाण से उस लक्ष्य का भेदन हो जाएगा। बर्बरीक कहता है, माता, इस तीसरे बाण का क्या कार्य है। तो माता कहती हैं, ये अतिरिक्त है।
क्योंकि इसको चलाने की तुम्हें कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और माता ऐसा कहते हुए अंतर्ध्यान हो जाती हैं। माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं, तब उन बाणों को लेकर के बर्बरीक अपने गुरुजी के पास पहुंचता है। तब गुरुजी उनसे कहते हैं कि हे बर्बरीक पुत्र, इन बाणों का और इस विद्या का, इन शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग मत करना। मुझे वचन दीजिए कि इन शक्तियों का प्रयोग तुम अपने लिए नहीं करोगे, सर्व समाज की रक्षा के लिए करोगे। जो कमज़ोर होगा उसके पक्ष में करोगे और अपने वचन पर दृढ़ रहोगे। बर्बरीक ने तुरंत ही वचन दे दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, तुम जा सकते हो। बर्बरीक वहाँ से अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी उसे पता चला कि हस्तिनापुर में महासंग्राम होने वाला है, विश्व युद्ध होने वाला है, महाभारत होने वाला है। तो बर्बरीक ने सोचा कि इससे बेहतर वह समय कौन सा होगा जब मैं अपने इन बाणों का प्रयोग करूंगा, इनका प्रेक्षण करूंगा। यही वह समय है। और वह वहाँ से अपनी दादी माँ हिडिंबा से विदा लेकर के हस्तिनापुर की ओर चल देता है। कुछ ही समय के बाद वह हस्तिनापुर पहुँच जाता है और हस्तिनापुर पहुँचकर वह बताता है कि मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक धर्मराज युधिष्ठिर से मिलना चाहता हूँ, अपने दादाश्री से मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल जाकर अंदर बताते हैं। भीम जो ही उसका नाम सुनते हैं दौड़े हुए बाहर आते हैं, उससे गले मिलते हैं, क्योंकि इस समय उन्हें शक्ति की आवश्यकता थी। अपना पुत्र और प्रपौत्र जो कोई आता है वो तो शक्ति बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और बर्बरीक तो अत्यंत शक्तिशाली था। सारे लोग बर्बरीक को गले से लगा लेते हैं। बर्बरीक सभी को प्रणाम करता है। इसी बीच केशव आ जाते हैं और केशव आते ही बर्बरीक को देखते हैं। बर्बरीक केशव को प्रणाम करता है। तब केशव कहते हैं कि हे बर्बरीक, तुम हस्तिनापुर क्यों आए हो? तो बर्बरीक कहता है कि मुझे जानकारी मिली थी कि हस्तिनापुर में महाभारत होने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा संग्राम होने वाला है, ऐसा युद्ध होने वाला है जैसा न कभी हुआ था और न कभी भविष्य में होगा। इसलिए मैं उस युद्ध में भाग लेने के लिए आया हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, फिर तुम किसकी ओर से लड़ोगे? तो बर्बरीक कहता है, स्वाभाविक है कि कौरव भी हमारे अपने हैं, लेकिन मैं जिस वंश वेल से हूँ वह पांडव हैं, अतः मुझे पांडवों की तरफ से युद्ध करूँगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई? तब बर्बरीक कहता है, हाँ पूर्ण हो गई, और गुरुदेव ने हमसे कहा है कि तुम्हें अपने वचन का पालन करना है, और उन्होंने उससे वचन लिया है कि मैं सदैव कमज़ोर पक्ष की मदद करूँगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, इसका मतलब कमज़ोर पक्ष की मदद करना मतलब कौरव अभी मजबूत हैं तो तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करोगे, और कल कौरव कमज़ोर पड़ेंगे तो आप कौरवों की तरफ से युद्ध करोगे। इसका मतलब है संपूर्ण वंश को नष्ट करना है तुम्हें। तुम्हारे पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनका तोड़ कोई है नहीं, तुम्हें कोई पराजित कर नहीं सकता। ऐसी स्थिति में तो संपूर्ण कुरुवंश जलकर राख हो जाएगा। बर्बरीक कहता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं वचनबद्ध हूँ और मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता हूँ। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। बर्बरीक कहता है, मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। मित्रों, पांडव जो ही इस तरह की बात सुनते हैं वो घोर चिंता में डूब जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये युद्ध नहीं हो रहा है, ये तो संपूर्ण विनाश का संसाधन जुट चुका है। बर्बरीक वापस भी नहीं जा रहा था, क्योंकि वह युद्ध भी करना चाहता था। उधर दूसरी तरफ जो ही बर्बरीक के आने की खबर विदुर को मिलती है, वो
धृतराष्ट्र को बताते हैं और धृतराष्ट्र को विदुर की शक्ति के बारे में बताते हैं। धृतराष्ट्र से शकुनी जानते हैं और शकुनी दुर्योधन से कहते हैं। दोनों पक्षों में खलबली मची है, केवल और केवल बर्बरीक के लिए। एक पक्ष सोचता है कि किसी तरह से ये मर जाए तो इसकी शक्तियों का मुझे सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कौरवों को पता है कि वह बलवान है और पांडवों को पता यह है कि भविष्य में वो बलवान होंगे। अब ऐसी स्थिति में दोनों ही बर्बरीक को देखना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मना भी नहीं कर पा रहे हैं। बर्बरीक अपने शयन कक्ष की ओर जाता है और वहां से बाहर निकलकर एक वटवृक्ष के नीचे अपनी साधना में लीन हो जाता है। मित्रों, इससे पहले की भी एक घटना है, जब बर्बरीक तपस्या कर रहा था अपने वर प्राप्त करने के लिए माता की। उसके बाद कुछ ही समय बाद भीमसेन उस क्षेत्र से निकलते हैं और जिस सरोवर के किनारे बर्बरीक साधना करता था उसी सरोवर में अपने पैर धुलने लगते हैं। बर्बरीक वहाँ आता है। बर्बरीक और भीमसेन में कहा सुनी होती है, तू मैं बात बढ़ जाती है और गुत्थम गुत्था हो जाता है। एक दूसरे को पटकनी देने लगते हैं, लेकिन न कम भीम थे और न कम बर्बरीक। इस बीच बर्बरीक को क्रोध आ जाता है और वह अपनी दिव्य शक्तियों का संधान करना चाहता है। तभी आकाशवाणी होती है और कहा जाता है कि हे पुत्र बर्बरीक, तुम जो करना चाह रहे हो वो गलत है, सर्वथा गलत है, क्योंकि आज खून ही खून का प्यासा हो गया है। क्यों ही ये शब्द सुनते हैं तो भीमसेन भी चौकन्ने हो जाते हैं और बर्बरीक भी। तब उन्हें बताया जाता है कि ये तुम्हारे पितामह भीम हैं, तुम इनके पौत्र बर्बरीक हो। जब दोनों ही एक दूसरे की इस तरह की स्थितियों को सुनते हैं तो अत्यंत ही व्याकुल हो जाते हैं और गले मिलते हैं। भीम उसको गले लगाते हैं, लेकिन ये जो बर्बरीक था वह अत्यंत ही लज्जित हो जाता है। लेकिन उसके गुरुदेव उसको समझाते हैं कि चलो सही समय पर तुम्हें अपनी चूक का एहसास हो गया, क्योंकि शक्तियाँ प्राप्त तो कोई भी कर सकता है, लेकिन शक्तियों को संजोना ही सबसे बड़ी बात होती है। शक्तियों को धारण करके धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी बात होती है। खैर, यह जो स्थिति तुम्हारे सामने आई है, इससे जीवन में तुम्हें आगे सीख मिलती रहेगी। मित्रों, इधर बर्बरीक तो मानने वाला नहीं था, वो तो युद्ध में शामिल जरूर होता और अपने वचन का पक्का था। प्रभु श्री कृष्ण को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, और उपाय तो सूझ रहा था, लेकिन वो करते कैसे। लेकिन अंततोगत्वा उन्हें वही करना पड़ा जो पूर्व से निहित था और उनको पता था। वो बर्बरीक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी विद्या में बहुत दम है, तुम्हें देवी के द्वारा जो अस्त्र प्रदान किए गए हैं उन अस्त्रों का प्रयोग करके तुम मुझे दिखाओ। बर्बरीक प्रभु श्री कृष्ण के सामने उपस्थित होता है और कहता है कि हे पितामह, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपको अपनी प्राप्त विद्या का प्रदर्शन दिखा सकूं। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वटवृक्ष को ही आप शत्रु सेना मान लीजिए और इसके प्रत्येक पत्ते को आप मान लीजिए कि ये उस सेना के सैनिक हैं और तुम्हें सभी के ऊपर प्रहार करना है, करके दिखाओ। क्यों ही अपने हाथ में धनुष उठाता है बर्बरीक और ध्यान मग्न होता है, मंत्र का जाप कर रहा होता है बाण के संधान से पहले। तभी प्रभु श्री कृष्ण एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छुपा लेते हैं। बर्बरीक मंत्र पढ़कर सरसंधान करता है और वह तीर प्रत्येक पत्ते में उसके एक एक हिस्से को छूता हुआ अंततोगत्वा प्रभु श्री कृष्ण के पैर के ऊपर मंडराने लगता है, और जब तक बर्बरीक उसकी तरफ देखता वो पैर में घुस जाता है। तब बर्बरीक कहता है कि हे पितामह, आप अपना पैर हटा लें, जरूर इसके नीचे कोई न कोई लक्ष्य होगा। तब उसके नीचे उस बरगद के पेड़ का एक पत्ता मिलता है। बर्बरीक कहता है कि पितामह, ये आपके पैर के नीचे कैसे आ गया? तब प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि यह पैर के नीचे आया नहीं, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इसे अपने पैर के नीचे कर लिया था।
तब बर्बरीक कहता है कि एक बात और बता दूं पितामह आपको, ये जो घाव है यह आपकी भी मृत्यु का कारण है। इस स्थान को सबकी निगाहों से बचा कर रखिए, क्योंकि इसी स्थान से आपके भी प्राण जाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण जो ही बर्बरीक की तरफ देखते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि यह तो प्रभु श्री कृष्ण की भी मृत्यु का साधन जानता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे बर्बरीक, तुम मुझे मार्गदर्शक मानते हो? बर्बरीक कहता है, निसंदेह, कोई दो राय नहीं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, तब तो मुझे गुरुदक्षिणा दीजिए। ज्यों ही गुरुदक्षिणा की बात आती है त्यों ही अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये तो वासुदेव से सहमत होते हैं, लेकिन युधिष्ठिर सहमत नहीं होते हैं और वह बार बार प्रभु श्री कृष्ण को रोकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण उससे गुरुदक्षिणा में उसका शीश मांग लेते हैं। महान दानी और अपने वचन का दृढ़ बर्बरीक अपना शीश प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में काट कर रख देता है। तब प्रभु श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हैं कि हे बर्बरीक, तुमने जिस तरह से वचनबद्धता दिखाई है यह आपके अमर होने का प्रतीक है। बर्बरीक कहता है कि हे प्रभु, मेरे प्राण तो बहुत तुच्छ चीज़ है गुरुदक्षिणा के लिए, लेकिन एक चिंता है हमारे हृदय के अंदर, लगता है वो मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। एक सवाल है। तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, क्या है? तो कहता है, ऐसा भयानक युद्ध मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भले ही तुम्हारा सर धड़ से अलग हो गया है, लेकिन तुम पूरा युद्ध देखोगे। युद्ध का एक एक पल तुम्हारी निगाहों के सामने होगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और बर्बरीक के शीश को कुरुक्षेत्र के मैदान के पास ऊंची पहाड़ी के ऊपर रख दिया जाता है और वहीं से बर्बरीक संपूर्ण कुरुक्षेत्र में हुए उस महाभारत को देखता है। 18 दिन तक ऐसे ही क्रम चलता रहता है और 18 दिन के बाद प्रभु श्री कृष्ण जब और पांडव विजयी होकर के बर्बरीक के पास आते हैं तो बर्बरीक से प्रभु श्री कृष्ण पूछते हैं, वो धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे बर्बरीक, ये बताइए कि किसने किसे मारा, किसने सत्यता के साथ मारा, किसने असत्यता के साथ मारा। तो बर्बरीक कहता है कि हे पितामह, इस संपूर्ण महाभारत में कोई भी युद्ध नहीं कर रहा था। मैं देख रहा था कि कौरव पक्ष से भी केशव युद्ध कर रहे हैं और पांडव पक्ष से भी केशव ही युद्ध कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से द्वारिकाधीश ही मार भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आज से युग युगांतर तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक तुम मेरे ही नाम श्याम और खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारे पास जो कोई भी अपनी मुराद लेकर आएगा उसकी सारी मुरादें पूरी होंगी, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और तब से मित्रों, ये खाटू श्याम आज के ईश्वर के रूप में हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमें उनके दरबार में एक बार अवश्य जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। अगले दिन अगली कहानी के साथ जयद्रथ वध के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।